Hello kiddos, how are you all? I hope you are all well. Today we are doing invitation writing class 12th. Invitation writing beta, it is a formal request to someone to attend any specific occasion or celebration, program or event. तो अगर हम सिंपल सी बात देखें तो इनविटेशन बेटा आपके घर पे भी आते होंगे, जैसे वेडिंग के इनविटेशंस या घर में कोई फंक्शन होता है उसके लिए आपको इनवाइट आता है, कार्ड फॉर्मेट में आता है. तो ये इनविटेशन इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हाँ, ऐसा तो नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं, बट जब हम फॉर्मली इसको करते हैं फॉर द पेपर प्रेपरेशन करते हैं फॉर द एग्ज़ाम, तो थोड़ी सा फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है, उसको फॉलो करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनविटेशन जो है वो शॉर्ट कॉम्पोजिशन है आपकी, आपको एग्ज़ाम में मस्ट आएगी. 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है और पूरी कोशिश करनी है कि इसमें आप फुल स्कोर करें एंड देयर विल बी नो रिडक्शन ऑफ मार्क्स, राइट. ओके, तो इन्विटेशंस में हमें देखना है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों इन्विटेशंस. फर्स्ट लेट अस हैव अ लुक एट द फॉर्मल इन्विटेशन. अब फॉर्मल इन्विटेशन में इन्विटेशन कैन बी गिवन फ्रॉम द स्कूल. जैसे आपको क्वेश्चन में मिलेगा दैट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. देन look, it says that you are a student of Lakshmi Public School, Model Town, Delhi. The school is holding its annual day 5:30 p.m. on 24th December 2024. The Education Minister has consented to be the chief guest. Design an invitation card sent to the parents and other invitees. अगर आप ध्यान देंगे इस स्टेटमेंट पे, हैव अ लुक. ये जो स्टेटमेंट है जिस पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आपको बस ये ध्यान रखना है वाइल चूजिंग कि भाई मुझे किस फॉर्मेट में लिखना है, वेदर इट विल बी गोइंग इन कार्ड फॉर्मेट और लेटर फॉर्मेट. 2 फॉर्मेट में देखो बेटा लिखा जाता है. तो किस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या हम इनविटेशन बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज रहे हैं, मतलब एक ऐसा इनविटेशन जो कॉमन भेजा जा सकता है बहुत सारे लोगों को, इन द सेंस कि वो सेम इनविटेशन आप अपने पेरेंट्स को भी भेज रहे हो, दूसरे इनवाइटीज़ को भी भेज रहे हो, हर बार आपको उसके फॉर्मेट में चेंज नहीं करना, सेम जाएगा. तो इट इज़ द कार्ड फॉर्मेट. फॉर एग्जाम्पल जैसे वेडिंग कार्ड्स होते हैं, राइट. वेडिंग कार्ड्स, अब वेडिंग कार्ड्स में अगर आप देखेंगे तो सबके लिए अलग अलग कार्ड्स थोड़ा प्रिंट होते हैं. सेम कार्ड प्रिंट होता है जो सबको दिया जाता है, चाहे वो डैड को अपने बॉस को देना हो या ममा को अपने स्कूल में देना हो या आपको अपने किसी फ्रेंड को देना हो, तो सेम कार्ड हम सबको देते हैं, राइट. सो इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन, राइट. जब हम सबको कॉमन देते हैं, क्वेश्चन में इट इज़ मैंशनड देयर, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होगा जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे कौन सा फॉर्मेट बनाना है. इट इज़ गिवन टू एवरीवन कॉमन, है ना. सो व्हाट इज़ द फॉर्मेट, इसका क्या ध्यान रखना है आपको. ऑलवेज स्टार्ट विद द नेम ऑफ द होस्ट. सबसे पहले आप होस्ट का नाम लिखेंगे कि कौन इनवाइट कर रहा है, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स. फिर कौन है आप, कहाँ के इनवाइटी हैं, स्कूल में लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन, दिल्ली, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है. ये लाइन्स थोड़ी सी बेटा आप लर्न कर लीजिए. इट इज़ द रिक्वेस्टिंग द प्लेजर ऑफ योर कंपनी. दैट मीन्स आप उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आए. कहाँ आए, व्हाट, वेयर एंड व्हेन, जो हम नोटिस में करते थे. एनुअल डे प्रोग्राम है आपके स्कूल में, एनुअल डे सेलिब्रेशन है. ऑन विच डेट एट विच टाइम यू आर इन्वाइटिंग द पर्सन. इट इज़ ऑन संडे 24 December 2024. ऑटोमेटिकली डेट आप अपने एग्ज़ाम की डालेंगे, राइट. पुट द एग्ज़ाम डेट एंड टाइमिंग्स डालेंगे. कहाँ पर होने वाला है, वेयर इट हैज़ टू हैपन, इन द स्कूल ऑडिटोरियम. फिर क्योंकि इट इज़ मैंशनड इन द क्वेश्चन दैट एक चीफ गेस्ट हैं आपके पास, उनका नाम आपको मेंशन करना है. इफ़ फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे पूछते हैं कि मैम चीफ गेस्ट का नाम मेंशन ना हो, तो भी बेटा यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट, राइट. आप चीफ गेस्ट का नाम ज़रूर देंगे यहाँ पर. एक फॉर्मल जैसे कि आप किसी और दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल सर या मैम को ले सकते हो या किसी भी डिग्नेटरी को ले सकते हो, राइट. आफ्टर दिस, क्योंकि ये स्कूल का की तरफ से दिया जा रहा है, तो इट इज़ अ फॉर्मल वन और इसमें आप कोई भी इनफॉर्मल टॉक नहीं करोगे. इसके बाद बिकॉज द इन्विटेशन इज़ ऑलरेडी सेंट, RSVP, जिसका मतलब होता है विद रिगार्ड्स, क्योंकि हम RSVP आपने कार्ड्स पे देखा होगा, वेडिंग कार्ड्स पे देखा होगा कि RSVP लिखा होता है. इसकी कोई इंग्लिश फुल फॉर्म नहीं है, इट इज़ इन द फुल फॉर्म ऑफ फ्रेंच. विद रिगार्ड्स हम बुलाते हैं और किसने बुलाया है, इनवाइटी का नाम मेंशन करेंगे कि आपके स्कूल के किस डिपार्टमेंट ने उसको प्लान किया है. और स्पेशल इंस्ट्रक्शन जैसे दिस कार्ड एडमिट्स ओनली 2 people, क्योंकि फॉर्मल है तो हमें ये ध्यान रखना होता है. वेडिंग में वगैरह में, वेडिंग कार्ड्स वगैरह में हम ये नहीं लिखते कि 2 लोग ही आइए, 3 लोग ही आइए, वो अच्छा नहीं लगता. बट दीज काइंड ऑफ फॉर्मेट कुड हैव दिस. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल. एंड देर आर सम क्वेश्चंस which you can actually practice.
ओके, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो एट होम. The second one to go is the formal invitation, but this invitation and the last invitation that we have done, there is a difference. इन दोनों में एक डिफरेंस है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िए. यू आर नेहा और नकुल, द प्रेजिडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेरी कल्चरल सोसाइटी ऑफ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 19, चंडीगढ़. हैव अ लुक. ये वाला क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ बेटा आपके लिए. यू हैव टू ऑर्गेनाइज एन इंटरजोनल डेक्लेमेशन प्रोग्राम ऑन द टॉपिक communication skills are very important in the modern world at 10+2 level, इसका मतलब 12th क्लास के लिए. You wish to invite Dr. Shailesh Gupta, an eminent educationist, to preside over the function to be held on this date. अब आप ध्यान दीजिए, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप सबको एक साथ इन्वाइट कर रहे थे, जैसे एक कॉमन फॉर्मेट जा रहा था. बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ पर आप एक सिंगल पर्सन को इनवाइट भेज रहे हो. अगर मुझे सिर्फ लाइक आई एम होस्टिंग सम फंक्शन, मेरे घर में कोई फंक्शन है और मैं सिर्फ आपको ही इनवाइट करना चाहती हूँ, किसी एक पर्सन को इनवाइट करना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए कार्ड फॉर्मेट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको लेटर फॉर्मेट में लिख सकती हूँ. ओके, दिस इज़ द डिफरेंस. अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए इन्विटेशन हो गया आपका. अब इसको लिखना है इन द लेटर फॉर्मेट, तो जब लेटर में लिखेंगे तो फॉर्मेट भी लेटर वाला ही फॉलो होगा. फर्स्ट इज़ द एड्रेस विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, आपका एड्रेस, देन आपकी डेट, फिर द पर्सन हुम यू आर राइटिंग द लेटर, मतलब आप जिसको इनवाइट कर रहे हो उसको लिखोगे डॉक्टर शैलेश गुप्ता. फिर आपका आएगा सैल्यूटेशन से पहले सब्जेक्ट में आप क्योंकि उन्हें इनवाइट कर रहे हो तो डायरेक्टली इन्विटेशन टू प्रिजाइड ओवर इंटरजोनल डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन, ये क्वेश्चन में ही गिवन है आपको. ठीक है ना, मतलब मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ तो मैंने आपको कोई पर्पस से इनवाइट किया है ना, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ क्योंकि आपको उस कॉम्पिटिशन का जज बनना है, राइट. अब लिखेंगे आप सर. ओके, डियर सर अवॉइड कीजिएगा, सिर्फ सर लिखिएगा. अब आपने लिखा था इंग्लिश लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग. आपको बताना है कि आपका स्कूल जो है एक इंग्लिश डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है. टॉपिक क्वेश्चन में गिवन है तो उस टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे, वो टॉपिक भी आपको हाईलाइट करना है. किस डेट को होना है, कब होना है, और आपको उनको इन्वाइट करना है एक कंसेंट फॉर्म के साथ. काइंडली कंसेंट टू प्रिजाइड ओवर इन द अबव सेड प्रोग्राम. योर सिंसियरली, आपका नाम. दैट मीन्स कि आप उनको एक फॉर्मल वे में आप उनको इनवाइट कर रहे हो कि हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट बने, राइट. क्लियर हो गया, वेरी गुड. अब द नेक्स्ट वन टू गो इज, अब आपने जब शैलेश गुप्ता को इनवाइट किया है एज द जज इन योर कॉम्पिटिशन, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं? ऑफ कोर्स he can make the acceptance to the invitation or he can either go for refusal. Yes dear, you have learned two things, right? फॉर्मल इन्विटेशन में एक तो आप क्या कर रहे हो, आप सबको कॉमन इनवाइट कर रहे हो तो वो कार्ड फॉर्मेट में जाएगा. सेकंड, आप किसी एक पर्सन को इनवाइट कर रहे हो एज द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो वो लेटर फॉर्मेट में जाएगा, राइट. अब वो पर्सन जो है जिनको आप इनवाइट कर रहे हो, ही कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर इन्विटेशन. ये हो सकता है कि वो आ सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं आ सकते हैं, राइट. तो एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल भी एग्जाम में ज़रूर आता है. एक क्वेश्चन आपको इन्विटेशन मिलेगा और सेकंड आपको एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज़ल में से एक मिलेगा, राइट. तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे, कैसे आप यस, वो आपको यस कैसे बोलेंगे. अगेन इट इज़ इन द लेटर फॉर्मेट, इसके लिए कोई कार्ड तो प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है. इट सेज, पहले शैलेश जी जो है वो अपना एड्रेस लिखेंगे. ऑफ कोर्स आप शैलेश जी लिख रहे हैं तो उनका एड्रेस आएगा. उन्होंने अपना एड्रेस लिखा, डेट आई, डेट के बाद उन्होंने एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन लिखा कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपका इनविटेशन, और वो आपको लिख रहे हैं नेहा, राइट. आप डियर को अवॉइड ही कीजिएगा. फाइन. मैनी थैंक्स फॉर गिविंग फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रिजाइड ओवर द इंटरजोनल. आई एम एट दिस लाइन कि वो आपको पहले थैंक यू बोलेंगे कि आपने उनको इनवाइट किया है इस डेट पर, इस जगह पर आने के लिए, और उन्हें बहुत खुशी हो रही है इस बात से, और वो सुनकर बहुत हैप्पी हैं कि बच्चे इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं. और वो कहेंगे इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड प्रोवाइड मी द ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट. ये देखो एक रीज़न होता है कि अगर वो आप उनको गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आप लाइंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील. बट एक्सेप्टेंस का मतलब आप उनके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप येस बोल रहे हो कि दैट यू विल बी देयर, लेकिन आप रिफ्यूज़ भी कर सकते हो, है ना. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ रिफ्यूज़ल. रिफ्यूज़ल में आप अगेन सेम फॉर्मेट फॉलो करोगे. आप एड्रेस डालोगे, डेट लिखोगे, बट यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा. इट इज़ इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, क्योंकि आप आ ही नहीं सकते. नेहा, फिर से आप थैंक यू बोलोगे कि आपने हमें इन्वाइट किया, बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी अटेंडिंग द सेम
ड्यू टू प्रायर अपॉइंटमेंट विद माई डॉक्टर, या आप बता सकते हो कि आप सिटी में नहीं हो या आप ऑलरेडी कहीं और इन्वाइटेड हो, रीज़न आप दे सकते हो। तो चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स, ज़रूरी नहीं है कि आप यही बॉडी फॉलो करें, यू कैन राइट सम अदर वर्ड्स एज वेल। लेकिन फ़िलहाल ये है कि ये बहुत ईजी और बहुत ही परफेक्ट लैंग्वेज है, यू कैन फॉलो द सेम। ओके, दिस विल बी देयर इन योर पेपर। अभी हम एक इनफॉर्मल को भी कर लेते हैं, बिकॉज इफ़ दे वुड गिव यू समथिंग इन इनफॉर्मल यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। अब इनफॉर्मल में जैसे द क्वेश्चन इज, यू आर अनुज और Anunjay Goyal of 23 योजना विहार दिल्ली, राइट एन इन्विटेशन टू इन्वाइट ऑल योर फ्रेंड्स फॉर द पार्टी। अब बात वही हो गई, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आप पहले अपने सारे दोस्तों को बुला रहे हो। अब बात ये होती है कि बिकॉज इट इज़ इनफॉर्मल तो हमें कोई कार्ड की फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती, यू कैन राइट इन अ लेटर फॉर्मेट, सेम रहेगा। आप लेटर फॉर्मेट में अपने दोस्तों को भेज रहे हैं इन्विटेशन, राइट। अब क्या ये पॉसिबल है कि आपके फ्रेंड्स भी आए या ना आए? बिल्कुल हो सकता है। अगर वो आ रहे हैं, दे वुड बी राइटिंग कि येस वी आर कमिंग। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो दे वुड बी सेइंग कि सॉरी वी आर अनेबल टू कम बिकॉज ऑफ सम रीज़न, राइट। तो अगर आप नोटिस करेंगे इट इज़ वेरी इजी टू डू, है ना। इन्विटेशन में फर्स्ट इन्विटेशन इज़ जब आप सबको कॉमन लिखते हैं जो कार्ड फॉर्मेट में जाता है। सेकेंड इज़ जब आप किसी इंडिविजुअल को इन्वाइट करते हैं तो वो लेटर फॉर्मेट में जाता है। थर्ड इज़ जब वो एक्सेप्ट करते हैं आपके इन्विटेशन को, देन इट इज़ द एक्सेप्टेंस। और फिर जब वो रिफ्यूज़ करते हैं बेटा, दिस इज़ रिफ्यूज़ल। ओके, इज़ इट क्लियर टू ऑल? आई होप आप समझ में आया होगा। और इसके साथ मैंने थोड़े से PYQs भी ज्वाइन किए हैं, हैव अ लुक एट, जैसे क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिए हुए हैं, यू कैन प्रैक्टिस देम, राइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।